सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन जो हमारे पास बोल रहा है log अंडर रूट के अंदर 1 प्लस में cos x एंड होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस में cos x भी है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने आपको कभी ना कभी बताया होगा, जब कभी भी आपके पास 1 प्लस में cos का कोई भी एंगल आता है देन आप उस चीज़ को पुट कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर दैट एंगल बाई 2। ओके, और जब कभी भी आपके पास 1 माइनस में cos का कोई भी एंगल आता है देन आप उसको पुट कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर दैट एंगल बाई 2। ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कभी भी आपके पास 1 प्लस में cos का कोई भी एंगल आए तो आप उसको पुट कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर दैट एंगल डिवाइड बाई 2। एंड आप अगर आपके पास 1 माइनस में cos का कोई भी एंगल आता है तो आप उसको पुट कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर दैट एंगल डिवाइड बाई 2। ओके, सो हम इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते देखते हैं हमें क्या ऑब्टेन होगा। तो हमारे पास जो मेन फंक्शन है वो है log एंड देन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस cos x एंड 1 माइनस cos x। तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर इस चीज़ को आप बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर एंगल बाई 2 का मतलब x बाई 2 एंड देन होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एंगल बाई 2 का मतलब आपके पास हो जाएगा सिंपली x बाई 2। ओके, नाउ 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर आपके पास होता है cot स्क्वायर, तो आप इसको बोल सकते हैं log एंड देन अंडर रूट के अंदर cot स्क्वायर, कॉमन एंगल है आपके पास x बाई 2 तो आप लिख दिया x बाई 2। नाउ cot स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकता है तो आपके पास जो फंक्शन बन के आएगा वो आएगा log एंड देन सिंपली cot x बाई 2। ओके, तो ध्यान से देखिए, आप लोगों ने अपने मेन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया। इस फॉर्मेट में मैंने आपको कहा था कि अगर आप लोग डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन के ऊपर या फिर उसके सिंप्लीफाइड या फिर एक्सपेंडेड वर्जन के ऊपर देन दोनों से आपको डिफरेंशिएशन सेम ही मिलता है। ओके, सो आप लोग चाहे डिफरेंशिएशन यहाँ अप्लाई करें चाहे डिफरेंशिएशन यहाँ अप्लाई करें, बात आपके पास इक्वल होगी। ओके, सो आपने बोला लेट y इज इक्वल टू दिस फंक्शन आपने अज्यूम कर लिया एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आपने x किया तो देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा। आपको ऑब्टेन हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ दिस y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ वॉट दिस log एंड देन cot x बाई 2। ओके, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है log जिसके इनपुट में आपके पास कोई और फंक्शन है, इसका मतलब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं चेन रूल को। सो ये आपके पास आपको दे देगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट डिफरेंशिएशन ऑफ log आपके पास होता है 1 अपॉन में जो भी उसका इनपुट है वो एज इट इज़, तो ये हो जाएगा cot x बाई 2 1 अपॉन में एंड देन मल्टीप्लाइड बाई आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अगेन किसका cot x बाई 2 का भी। ओके, नाउ ये आपके पास दे देगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट 1 अपॉन में cot x बाई 2 आपके पास रहेगा एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई cot का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का कोसेक स्क्वायर एंड देन जो भी इसका एंगल है वो, तो ये है आपके पास सिंपली x बाई 2। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिंपली x नहीं था इसका मतलब इसको भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, या फिर आपको पता है जब कभी भी आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं उसके बाद आप लोगों को उसके आर्गूमेंट को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ओके, तो डी बाई डी एक्स आपको करना पड़ेगा यहाँ पे सिंपली x बाई 2 भी। ओके, नाउ देखिए आपके पास क्या आंसर ऑब्टेन होकर आएगा। तो आपके पास ऑब्टेन होकर आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट 1 अपॉन में cot x बाई 2 एंड देन माइनस का आपके पास है कोसेक स्क्वायर x बाई 2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई आपके पास इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिंपली 1 बाई 2। ओके, नाउ आप लोग इन दोनों फंक्शंस को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी एक स्मॉलर फंक्शन में। लेट से हमने सबको साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो देखिए आपके पास क्या ऑब्टेन होकर आएगा। आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा, देखिए कितना, ये माइनस का कोसेक स्क्वायर x बाई 2 है तो हम इसको बोल सकते हैं, देखिए कितना ये हो जाएगा आपके पास माइनस में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर x बाई 2। ओके, एंड देन आपके पास 1 बाई 2 था तो मैंने 1 बाई 2 को यहाँ लिख लिया। नाउ cot x बाई 2 का मतलब होता है cos x बाई 2 एंड अपॉन में sin x बाई 2। ओके, नाउ इस sin x बाई 2 से ये स्क्वायर कर सकती है। आपके पास एक चीज़ क्या ऑब्टेन हो गया है माइनस में 1 बाई 2 एंड देन sin x बाई 2 इंटू में cos x बाई 2। आपको पता है 2 टाइम्स ऑफ साइन का कोई थीटा इंटू में cos का वही थीटा आपको दे देगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला। इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास माइनस में 1 बाई वॉट 2 टाइम्स ऑफ आपके पास sin थीटा cos थीटा, इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास sin 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल यानी कि सिंपली x, और आप इसको बोल सकते हैं माइनस का वॉट कोसेक x यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स करने पे आपके पास जो इसका डिफरेंशिएशन आया है वो सिंपली आया है माइनस का कोसेक है। ओके, तो ये आपके पास एक तरीका था इस सवाल को सॉल्व करने का। हमारे पास इस सवाल को सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आप लोग सिंपली यहीं पहले ही लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें, आप इस फंक्शन को वैसे बोल सकते हैं, देखिए क्या आप इसको बोल सकते हैं लॉग एंड देन वी कैन से 1 प्लस में cos x एंड 1 माइनस में cos x की पावर 1 बाई 2। आपको पता है अंडर रूट का मतलब होता है 1 बाई 2। आपको एक लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि लॉग ऑफ a रेस टू द पावर b का मतलब होता है b आपका आगे आ जाता है तो ये होता है b
लॉग ए, तो आप इसको बोल सकते हैं आपका ये हाफ उठ के आ सकता है आगे, और आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि 1/2 एंड देन आपको पता है कि लॉग, अगर आपके पास ए अपॉन में बी होता है तो आप इसको बोल सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। ओके, सो आप इस टर्म को बोल सकते हैं लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स एंड देन माइनस में लॉग ऑफ 1 माइनस में कॉस एक्स। तो इसको भी सॉल्व करके आप लोग अपने इसी आंसर पे पहुंच सकते हैं। ओके, सो ये भी सॉल्व करने का तरीका हमारे पास हो सकता है। कैसे किया देखिए हम लोगों ने इस चीज़ को, हमने बस यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग को अप्लाई करके इस फंक्शन को कन्वर्ट कर लिया इस फंक्शन के अंदर। ओके, एंड देन आप लोग इसको y एज्यूम कर लीजिए एंड इसको आप लोग डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। ओके, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग एक काम करें, अंदर ही अंदर इस इनपुट को आप लोग रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज का मतलब 1 प्लस में cos x एंड 1 प्लस में cos x से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें एंड अंदर जो कुछ भी आपके पास आएगा उसको आप सिंप्लीफाई करें और फिर आप लोग उसको डिफरेंशिएशन पे लगा दें। ओके, सो हमारे पास ये 3 मेथड हैं इस सेम सवाल को ही करने के। हमारे पास और भी मेथड्स इसके हो सकते हैं, आप लोग उसको एनालाइज कीजिएगा। मेरे नज़र में फिलहाल अभी यहाँ पे 3 ही मेथड्स आए। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। मैंने आपको बताया कि आप लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं किसी फंक्शन को स्टार्टिंग में ही, या फिर अगर वो फंक्शन थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई या फिर एक्सपैंड हो रहा है तो आप उसको एक्सपैंड या सिंप्लीफाई करके भी वहाँ डिफरेंशिएशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें।